सीमित होता है और ये स्थिर भी नहीं होते हैं। ये बुलबुले आप देखोगे तो यहाँ वहां भागते हैं, वे बहुत अस्थिर होते हैं और बहुत कम समय के लिए वो प्रतीत होते हैं। बुलबुले, जल में बुलबुले। सो ऐसे जो संसार उठा है वो जैसे समंदर या जल से बुलबुले, वैसे आत्म भाव से संसार। कितना अस्थिर होता है ये संसार, अगर बुलबुलों के साथ उसका तुलना किया जाए तो कितना अस्थिर है। और इस अस्थिर संसार में जो नाश्वर है, कभी भी विलय हो सकता है, इसमें हम स्थिरता ढूंढते हैं। पैसे कमाने की स्थिरता, पैसों से स्थिरता ढूंढते हैं, पदवी से स्थिरता ढूंढते हैं और रिश्तों से स्थिरता ढूंढते हैं। जो ये संभव नहीं हो सकता है क्योंकि यह अस्थिर संसार है, बुलबुले हैं। अगर इस संसार को हम बुलबुले जान ले और मान ले और पहचान ले तो इसमें कोई ऐसा बंधन या क्रिया नहीं है जो शाश्वत हो सकता है, क्योंकि ये तो मिटने वाला है। तो एक ही सत्ता यहाँ नहीं मिटने वाला, रहने वाला है। वो है प्रत्येक प्रत्येक जो कहते हैं सत्ता का आत्म भाव से लीन रहे। लय ब्रजो मतलब ये आत्म भाव में लय रखो। लय एक ऐसी स्थिति है जो अविरल, बिना बाधक चलता रहता है। कोई उसको बाधा नहीं दे सकता है, वह लय है। ये अभ्यास से मिलता है। जैसे आप सुर पकड़ते हो संगीत के लिए, अभ्यास से उससे लय में लाते हो और एक बार लय आप जान गए तो आपको कोई बाधा नहीं हो सकता है, आप लय में रह सकते हो। ये अभ्यास के माध्यम से लय प्राप्ति होता है। तो लय ब्रजो मतलब इस बुलबुले की तरह संसार में इतने अस्थिरता में सिर्फ और सिर्फ आत्म भाव से लय लगाने से हमारा समय नष्ट नहीं होगा। वी विल नॉट इन्वेस्ट आवर टाइम रॉन्गफुली। नहीं तो यहाँ सब अस्थिर है। जिसमें लगाओगे लय वो कभी भी आपको स्थिरता, स्थय जिसे कहते हैं, नहीं दे सकता है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप स्थिरता प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि संसार बुलबुले, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आत्मभाव, आत्मचिंतन और आत्मलय, इसमें अगर हम समय बिताए तो स्थिरता अनुभूति होती है। सब काल के लिए, सिर्फ ये काल के लिए नहीं, पूरे पूरे काल के लिए आप स्थिरता में स्थिर हो जाते। ये ऐसी एक सोच है और ऐसी विचार है जो पूरा संसार को बुलबुला मान ले। और इसमें हर एक जो भी प्रतीत हो रहा है उसे माया तो नहीं कह सकते, उसका अस्थिर स्वभाव को जान ले। ये अस्थिर स्वभाव को हम माया बुलाते हैं। जो अस्थिर होता है, जो अभी है नहीं रहेगा, उसे हम माया बुलाते हैं। तो इतना सुंदर श्लोक शायद कहीं और किसी ने कहा हो। ये संसार को सच मानने वाले जागृत हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये बुलबुले ही तो, ये अनंत सागर से जल से उत्पत्ति हुआ बुलबुले अब है नहीं रहे। तो इसमें सारे चीज जो प्रतीत हो रहे हैं वो कभी नहीं रहेंगे, कभी नहीं थे, इसका कोई मायने नहीं है।
कोई भी चीज का इसमें मायने नहीं है, इतना समय इसमें दे देना जिसका कोई मायने नहीं है। ये एक रोग है, एक रोग है, एक विकार है। अपने आप को सावधान कीजिए। विकारग्रस्त होने से लय से प्रलय आता है। आपका लय सिर्फ और सिर्फ आत्मभाव में रहनी चाहिए, जो शाश्वत। एक बार ये लय टूटा, आपने देखा है जब नदी लय में चलता है समंदर तक पहुंचता है, अगर लय बीच में टूटता है बाढ़ आती। वैसे हमारा लय अगर टूट जाता है, हम मोहग्रस्त विकार ग्रस्त हो जाते, उससे फिर अपने आप को बचाना समय लगता। क्यों ना जितने जल्दी हो ये समझ ले कि अपना लय बस आत्मभाव है। हम यहाँ रहते हुए भी आत्मभाव में स्थिर होकर यह अस्थिरता को अनुभव सिर्फ करेंगे, लेकिन इसमें शामिल नहीं होंगे, इसको व्याख्या नहीं करेगा, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अस्थिरता को व्याख्या करते करते आप अस्थिर हो जाओगे तो इसमें क्या बड़ी बात। बीते हुए चीज जो हो रहा है उसको अगर हम व्याख्या करेंगे, जो उसका कोई कोई अस्तित्व नहीं है, क्या मिलेगा। सावधान होने का वक्त आ गया है। अगर ये श्लोक सबने समझ लिया, सोच लिया, अभी एक बार जब कोई भी ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर, माँ भगवती सरस्वती के द्वारा प्रेरित होकर, आपके कर्ण के द्वारा आपकी मस्तिष्क, आपके जहन में अगर कोई भाव पहुंचता है, ये सबसे बड़ी आपके लिए ईश्वर का एक, क्या कह सकते हैं, एक गिफ्ट होता है। उसे ठीक से रखिए, समझिए, खोलिए और बार बार उसे याद रखिए। नहीं तो आप देखिए, ये इतने सारे लोग इस संसार में हैं, हमारे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, कितने जन को इतने सुंदर सुंदर श्लोक सुनने के लिए मिलता है, बहुत कम। तो आप वो चाहते हैं ईश्वर की, तो ये जानकर इस श्लोक को समझिए। क्या इतना चलेगा। अर्पिता। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कोई प्रश्न। हरिओम दीदी। ये जो लय और लीन बताया है, ये सारा मन से होता है? नहीं नहीं, मन, लय मन से नहीं होता है। मनातीत अवस्था में लय होता है। मन आपको लय तक नहीं पहुंचा पाएगा, ना हम्म। शरीर पहुंचा पाएगा, ना लय पहुंचा पाएगा। आपको आपके एहसास ही लय तक पहुंचा पाएंगे। जैसे आपको कोई, आपका कुछ गुम गया है, आप कैसे उससे उद्धार करते हो। शरीर से। शरीर क्या कह सकता है। यहाँ जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जगह को, जैसे जल की नाप करते हैं, जल की प्राप्ति करते हैं। तो जल की धारा क्या शरीर से मिलता है या मन से मिलता है। वो एहसास से मिलता है। वो एहसास हम लोग अपने जीवन में व्यवहार नहीं करते। द इंट्यूटिव पावर, कि जैसे मुझे मुझे बताइए, एक जो बतख होता है या हंस होता है, उसको जल की धारा मन से मिलती है, तन से मिलती है, एक एहसास है कि मैं जल के लिए बना हूं। तो एक बतख कैसे जा सकता है जल को, कौन सिखाता है उसे। हम क्यों नहीं जा सकते आत्मभाव को। हमारा एहसास क्यों चला गया, क्योंकि शरीर का विकार और मन का चंचलता हमें अपने एहसास से दूर रखता है। वी आर मेड फॉर आत्मभाव। जैसे
हंस जल के लिए बना है, हम आत्मा भाव के लिए बने। ये ना जी मन से होता है ना तन से होता है, वो एहसास से होता है जो अपने अंदर में रहता है। उसे हम शरीर के दास के द्वारा, विकारों के द्वारा उसे कभी अनुभव ही नहीं करते। मन से कुछ नहीं होता है, जैसे बादल से कुछ नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ विकार और भय बनते। जी। थैंक यू मामा, थैंक यू।